खिड़कियों में से रात रानी की महक अंदर झक रही थी और चंद्रमा की रजत रोशनी रिची के मुख पर तैर रही उन तमाम खुशियों को उजागर करने के लिए जैसे बेताब हुए जा रही थी। वह अपने भीतर बह रहे प्रेम में सागर को समेटने का भरसक प्रयास करने में लगी थी, पर खुशियों की लहरें दिल की दीवारों को बार बार लांघकर उसके तन मन को छूकर रोम रोम पुलकित कर देती। मन में हिलोरे ले रही इन लहरों ने उसकी रातों की नींद चुरा रखी थी। ध्यान बराबर मोबाइल की ओर जा रहा था। घर में मम्मी पापा इस समय तक गहरी नींद में सो जाते हैं। समीर रोज रात के 12 बजे फ़ोन कर ही देता। 12 बजे के बाद 1 मिनट रिची के समंदर में डुबकी लगा ही रही थी कि तभी मोबाइल के रिंगटोन ने चिंताओं की सारी लकीरें मिटा दी। वह कुछ कहती उससे पहले ही समीर ने कहा, स्वीटहार्ट, आज इस नाजीज को तुम्हारी सेवा में आने में थोड़ी देर हो गई। रिची खिलखिलाते हुए कहने लगी, और 5 मिनट भी देर करते समी तो मेरी जान सी निकल जाती। वह प्यार से समीर को समी ही कहती। डार्लिंग, मैं तुम्हारा पीछा आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। सचमुच लव यू समी। तुम न होते तो पता नहीं जिंदगी कितनी बेरंग सी लगती। कितनी बताओ तो जरा, वह हंसते हुए पूछने लगा। जैसे नमक के बिना सब्जी, बरखा के बगैर सावन, बिना चांद की रात, सूरज के बिना दिन। और बस बस, अब बस भी करो स्वीटहार्ट। रिची कैसी दिख रही हो जरा बताओ ना प्लीज़। तुम्हें देख लूँ तो दिन सफल हुआ समझो। तुम तो हीरो बनने लगे समी, लेकिन इस वक्त मैं फ़ोटो नहीं भेज पाऊँगी। क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अपने आप से भी ज़्यादा भरोसा तुम पर है समी, पर अभी नहीं प्लीज़। परसों तुम्हारा बर्थडे है, मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है। बोलो कब और कहाँ मिलोगे? ओह रिची, परसों आने में अभी पूरे 32 घंटे पड़े हैं। कल ही मिलते हैं ना। कल मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो कॉलेज में देर हो जाएगी। कल तो फ़ोन पर बात भी हो पाना मुश्किल लग रहा है। रिची, चाहो तो जान ले लो, पर इतनी बड़ी सज़ा मत दो। तुमसे बात किए बिना दिन काटना बहुत मुश्किल है। समी, इस प्रोजेक्ट से बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हैं और यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो मेरी प्रमोशन तय समझो। तो क्या मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह प्रोजेक्ट है? समी, तुम जानते हो घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आए दिन मम्मी पापा का हॉस्पिटल चलता रहता है। अच्छा चलो, जैसे तैसे दिल पर पत्थर रख लूँगा, पर परसों पक्का हमें मिलना है। तुम रोज़ वे कैफ़े में ठीक शाम 6 बजे आ जाना। ओके, गुड नाइट समी। क्या रिची, कम से कम कोई इमोजी ही भेज दो जैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। तुम भी ना समी। कहते हुए उसने एक प्यारी सी इमोजी भेजी और सिरहाने फ़ोन रखकर सोने की कोशिश करने लगी। रिची दूसरे दिन कॉलेज में व्यस्त रही। कॉलेज से लौटते वक्त ही समी के लिए कितने ही गिफ्ट ले आई। हाथ से कार्ड बनाया। समी को बधाई देने के लिए रिची बेताब हुए जा रही थी। जैसे ही रात में 12 बजे उसने समी को वीडियो कॉल की। काले रंग के कोट सेट में उसकी खूबसूरती और निखर कर आ रही थी। हैप्पी वाला बर्थडे माय लव, बर्थडे बॉय के लिए। अरे वाह समी, तुम तो गाते भी अच्छा हो। बातों का यह सिलसिला आधी रात तक जारी था। फिर रिची बोली, चलो अब सोते हैं। अच्छा चलो, आज की रात तुम्हारे फ़ोटो के सहारे ही बितानी होगी। अपना फ़ोटो भेजो, और हाँ, तुम जानती हो कैसे फ़ोटो भेजना है। ठीक है बाबा, आज तो तुम्हें मना नहीं कर सकती। कहते हुए उसने कितने ही फ़ोटो समी को भेज दिए। दूसरे दिन समी से मिलने का ख्वाब आँखों में संजोकर वह सो गई। सुबह मम्मी आवाज़ दे उससे पहले ही रिची उठ गई। यह देख मम्मी को आश्चर्य हुआ। कहने लगी, क्या बात है बेटा? आज क्या बात है? बड़ी खुश लग रही हो। हाँ मम्मी, आज मेरी फ्रेंड है ना नैनी, उसका बर्थडे है। आज उसने पार्टी रखी है। कॉलेज से उधर ही जाऊंगी। आने में देर होगी, आप चिंता मत करना। बेटा, तुम्हारे पापा को देर रात तक घूमना फिरना यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है।
अभी समय कैसा है यह तुम भी अच्छे से जानती हो। तुम समय से आ जाना। मम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, प्लीज़ आप हर बात में रोक टोक ना करें तो अच्छा है। कहते हुए वह निकल गई। बैग में ही अलग से ड्रेस रख ली थी। शाम ठीक 6 बजे वह रोज़ वे कैफ़े पहुंच गई। समी वहां पहले से ही मौजूद था। उसे देखते ही कहने लगा, ओह वेलकम स्वीटहार्ट, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। समी, मैं ठीक 5 बजे पहुंच गई। देखो, मैं तो सुबह के से 5 बजने के इंतज़ार में 4 बजे ही यहाँ आकर बैठ गया। सच में रिची, कुदरत ने तुम्हें बहुत फुर्सत से गढ़ा है। मेरा बस चले तो दुनिया जहाँ की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में रख दूँ। तुम्हारे साथ रहने में जो मज़ा है वह दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। सच में यह सब सुन रिची के सपनों को जैसे पर लग गए हो। अच्छा बोलो, क्या ऑर्डर करूं? बर्थडे तुम्हारा है समी, आज की ट्रीट मेरी ओर से। स्वीटहार्ट, तुम्हें देखकर मेरी तो भूख प्यास सब उड़नछू हो जाती है। सैंडविच और कॉफ़ी लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। रिची, मना मत करना प्लीज़, मुझे उम्मीद है आज के दिन तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगी। दोनों कॉफ़ी और सैंडविच लेकर पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। समी, कहाँ जा रहे हैं हम? कितना सुनसान रास्ता है। रिची, मैं हूँ नशात, कहते हुए उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। उसका स्पर्श रिची के मन को लुभा रहा था। बहुत आगे निकलने पर उसने नदी किनारे गाड़ी रोकी और रिची के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने लगा। दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। समी, काश यह वक्त यहीं ठहर जाए और हम यूं ही साथ में रहें। अरे हम कौन से अलग रहने वाले हैं रिची, तुम्हें तो जीवन भर अपनी पलकों पर बैठाकर रखना चाहता हूँ। कितने अच्छे हो समी तुम, कहते हुए वह समी से लिपट गई। चारों तरफ अंधेरा घिर आया था। रिची के मोबाइल पर बार बार उसकी मम्मी का फ़ोन आ रहा था। रिची ने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दिया और कहने लगी, समी, अब तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो, काफ़ी देर हो गई है। रिची, तुमसे अलग रहने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है हम दूर कहीं भाग चले, जहाँ बस तुम हो और मैं। पर तुम्हें तो हर वक्त जाने की जल्दीबाजी रहती है। ऐसा कहते हुए उसने बाइक स्टार्ट की और स्पीड से रिची के घर की तरफ बढ़ने लगा। रिची के पापा बालकनी में खड़े उसी का इंतजार कर रहे थे और मम्मी घबराहट के मारे बेचैन हुए जा रही थी। पापा ने देख लिया रिची किसी लड़के के साथ गाड़ी पर सट कर बैठी है। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, आग बबूला हो गए। रिची ने अपने पापा का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। वह भी तमतमाते हुए अपने कमरे में गई और फिर दरवाज़ा लॉक कर गुमसुम सी बैठी रही। मम्मी ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया पर उसने एक नहीं सुनी। आधी रात जब समी ने फ़ोन किया तो ऐसा लगा किसी दर्द की दवा मिल गई हो। रिची कहने लगी, समी, तुम्हारी बाहों में सचमुच जन्नत है। इस कमरे की दीवारें जैसे मुझे काटती है। तुम्हारे बिना कितना अकेलापन महसूस होता है। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलेगा। मैं चाहूँ तो कल ही तुमसे शादी कर सकता हूँ। दिक्कत तो तुम्हें ही है रिची। क्या करूँ, अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी जो हूँ, उनकी खुशियाँ मेरे इर्द गिर्द ही है। अच्छा समी, अब रखती हूँ। मम्मी लगातार दरवाज़ा नॉक कर रही थी। रिची ने दरवाज़ा खोला और मुंह फुलाकर लेट गई। मम्मी उसे समझाने लगी, बेटी, अभी तुमने दुनिया देखी नहीं। आए दिन अखबारों में दिल दहलाने वाली खबरें पढ़ पढ़कर डर लगने लगा है। वैसे कौन है वह लड़का जिसने तुम्हें घर छोड़ा? और वह करता क्या है? तुम उसे कहाँ मिली? मम्मी, नैनी की बहन की शादी में मिला था। समीर नाम है उसका, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पागल हो गई हो रिची, एक मुलाकात में तुम उसे दिल दे बैठी। उसकी जात पात खानदान कैसा है जानती हो तुम? तुम्हारी अकल तो ठिकाने हैं। बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो। तुम हमारी इकलौती बेटी हो।
हम तुम्हारे लिए जो सोचेंगे वह अच्छा ही सोचेंगे। मम्मी, आप मेरे होकर भी मुझे खुश नहीं रख सकते, और वह पराया होकर भी मेरी भावनाओं को समझता है। आप कुछ न कहो, वही बेहतर होगा। कहते हुए वह तुनक कर घर से निकल पड़ी। रिची के घर से निकलते ही उसकी मम्मी स्वयं को बेसहारा महसूस करने लगी। वे हताश होकर सोफे पर बैठ गई। तभी उसके पापा आए और पूछने लगे, क्या हुआ गीता, तुम इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? हमें जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। हमारी रिची उस समीर को चाहने लगी है। उम्र की इस दहलीज पर मन में प्यार की भावनाओं का उफान स्वाभाविक है, लेकिन यह ब्याह कर चली गई तो हमारा क्या होगा, यह सोचा है कभी? हाँ, तुम सही कह रही हो। शादी के बाद वह हमारा ध्यान रख पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है गीता। हमें किसी भी तरह उसे समीर से दूर करना होगा। कोई तरकीब सोचनी होगी। समी कैफ़े में बैठ रिची का इंतज़ार कर रहा था। उसे देखते ही कहने लगा, क्या हुआ मेरी जान, तुम इतनी मुरझाई सी क्यों हो? मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। माय लव, यह सुनकर भावुक हो रोने लगी। समी, अब जल्द ही हम शादी कर लेंगे। मेरे मम्मी पापा तो जैसे मेरे दुश्मन बन बैठे हैं। उन्हें एहसास ही नहीं है कि मैं बड़ी हो रही हूँ और मेरे भी कुछ अरमान हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ अपने मम्मी पापा से। वैसे उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं होगा रिची। चलो, अब कल मिलते हैं। कहते हुए वह विदा हुआ। रिची घर आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई। तो उसने उसके पीछे मम्मी पापा भी चल दिए। पापा कहने लगे, सॉरी बेटा, तुम्हें कल बहुत भला बुरा कह गया। हम चाहते हैं तुम्हारी शादी किसी अच्छे ख़ानदान में हो। देखो, बहुत से बायोडाटा तुम्हारे लिए आए हैं। हमें समीर के बारे में पता चला है, वह लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति भी खास ठीक नहीं है। मम्मी पापा, मुझे शादी रुपयों से नहीं, इंसान से करनी है। मैं शादी करूँगी तो समी से ही। देखो बेटी, यह जीवन भर का फैसला पल भर में लेना सही नहीं है। 2-4 दिन में ये सारे बायोडाटा देख लो, फिर सोचते हैं। कहकर वे अपने बेडरूम में चले गए। नींद रिची के आंखों से कोसों दूर थी। इस एकांत में वह बस समी के ही सपने देख रही थी। पानी पीने उठी तो बोतल खाली पड़ी थी। वह रसोई में पानी की बोतल लेने जा रही थी कि तभी मम्मी पापा की बातें सुनकर वह वही स्तंभ रह गई। मम्मी पापा से कह रही थी, तुम्हारे पेंशन से केवल हमारी दवाइयाँ आ पाती है। यह ब्याह कर चली गई तो हम खाएंगे क्या? रिची भले ही बेटी है, पर इसने बेटे से बढ़कर सारी जिम्मेदारियां उठाई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसे कैसे समीर से दूर करें। चिंता मत करो गीता, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। मैंने जो बायोडाटा उसके रूम में रखे हैं वह सब अमीर घरानों के ही हैं। हाँ, कुछ लड़के 19 हैं, किसी की उम्र बड़ी तो किसी की कोई छोटी मोटी तकलीफ़ें। उससे रिची के जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा और हमारा बुढ़ापा भी आराम से कट जाएगा। हमें या तो घर जवाई मिल जाए या कोई धनाढ़ परिवार। आजकल तो बेटी वाले ही भी रुपए ले रहे हैं और हम तो मजबूर हैं। क्या करें, हमारे पास सहारे के लिए रिची के अतिरिक्त कोई और विकल्प ही नहीं है। समीर खुद ही साधारण परिवार से है। उससे ब्याह करेगी तो हमें कुछ आर्थिक सहयोग मिलने से रहा नहीं, यह तो पक्का है। इसलिए किसी भी तरह इसके दिलो दिमाग से समीर का भूत निकालना ज़रूरी है। अब यह मान गई तो ठीक, वरना कुछ उल्टी सीधी तरकीब सोचनी होगी। चलो, अब काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाओ गीता। सोचते हैं कल इस समस्या का समाधान भी मिल ही जाएगा। और फिर चर्चा पर विराम लग गया। रिची का मन क्रोध से धधक रहा था। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। इतनी ओछी बात समीर के से साझ करने में भी शर्म आ रही थी। मन मसोचकर उसने जैसे जहर का घूंट पी लिया। वह बार बार अपने को कोस रही थी।
सारी रात ऊहा-पोह में करवटें बदलते हुए निकली। सुबह सुबह समी का मैसेज देख उसे कुछ राहत मिली। उसने लिखा था कि रिची, मम्मी पापा हमारी शादी को लेकर राजी हो गए हैं। अब तुम जब चाहो हम साथ रह सकते हैं। रिची घर में सामान्य बने रहने का स्वांग रचने लगी। वह धीरे धीरे कर अपनी सारी ज़रूरी सामान की पैकिंग करने लगी। उसने समी को कोर्ट मैरिज के लिए राजी कर लिया था। रिची अपने मम्मी पापा से कहने लगी, मुझे ट्रेनिंग लेने कॉलेज से 8 दिन दूसरे शहर जाना होगा। यह ट्रेनिंग ले लूँ तो मेरी प्रमोशन आसानी से हो जाएगी। थोड़े दिन ही सही, शादी की बला टली। यह सोचकर मम्मी पापा खुश हो रहे थे। रिची ने बैग पैक किया, टैक्सी की ओर सीधे कोर्ट में पहुंची, जहां समी पहले से ही मौजूद था। रिची का मन आज़ाद पंछी सा उड़ने लगा। उसके दिल के सूने आंगन में समी ने प्रेम के कई रंग भर दिए थे। इस नए घर में उसे वह सब कुछ मिला जो तमन्ना एक नव विवाहिता की रहती है। समी ऑनलाइन मीटिंग में व्यस्त था। तभी गृहस्थी ने अपने मोबाइल से अपने मम्मी पापा को मैसेज किया, मम्मी पापा, आपको यह जानकर अफसोस होगा कि आपका लॉटरी टिकट यानी मैं हमेशा हमेशा के लिए वह घर छोड़ चुकी हूँ। मैं उम्र के 30 साल पार कर चुकी हूँ और अपना भला बुरा समझती हूँ। अपने स्वार्थ के लिए जब माता पिता अपनी बेटी की खुशियाँ कुर्बान कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं मैं भी आपकी जिम्मेदारी उठाऊँ। मैसेज पढ़ते ही रिची के मम्मी पापा की हालत ख़राब हो गई। वे बार बार नंबर डायल करने लगे, लेकिन गृहस्थी ने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। दूसरे दिन नया सिम कार्ड लेकर उसने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया। एक एक नंबर के सहारे रिची अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। एक नया नंबर उसे स्वार्थ की उन तमाम परछाइयों से दूर करने के लिए पर्याप्त था। दोस्तों, स्टोरी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।